नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सवाल में आप लोगों का बोला गया है 12, 15 एंड 21। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट सवाल में कि 12, 15 और एंड 21। ठीक है, जब हम इसको फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 12 का पहले फैक्टर करेंगे, फिर 15 का फैक्टर करेंगे, फिर 21 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, इसका 12 का फैक्टर हो गया। अब 15 का फैक्टर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7। क्लियर बात हो गई ना। अब क्या करेंगे कि पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। यही तो सवाल आपके पूछा है। तो यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार फैक्टर जिसमें किया हो उसको लिखेंगे, यानी 2 टाइम्स लिखा है, इसका मतलब 2 इंटू 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद 3 जो है ना, ये आपका 1 टाइम्स है, मतलब कि 1 सभी में है, तो मतलब कि हम 1 से 3 1 टाइम्स ही लिखेंगे, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 420, मतलब कि 420। अब एचसीएफ निकालेंगे तो ये फैक्टर में जो सेम हो रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसका मतलब एचसीएफ 3 ही आएगा। क्लियर बात हो गई ना। बस आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। बस यही तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एलसीएम फैक्टर मेथड से आप लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल है। और इसी तरीके से आप लोगों का सेकंड नंबर और थर्ड नंबर भी है, हालांकि हम करवाए देते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम सेकंड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर के सवाल में बोला गया है कि 17, 23 एंड 29। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि सेकंड नंबर के सवाल में बोला गया है 17, 23 एंड 29। ठीक है, पहले हम 17 का फैक्टर करेंगे, फिर इसके बाद हम 23 का फैक्टर करेंगे, फिर इसके बाद 29 का फैक्टर करेंगे। हालांकि इसमें जो है ना आपका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये सभी का सभी प्राइम नंबर हैं। 17 का 17 लिखेंगे, 23 का 23, 29 का 29 लिख दिए। ठीक है, क्लियर बात हो गई ना। अब देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हो जाएगा आपका 11,339, मतलब कि आ जाएगा 11,339। ठीक है, अब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसमें कॉमन तो नहीं निकला है, कि कॉमन किसी में नहीं है, तो करेंगे क्या कि यहाँ अगर 17 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 17 ही आएगा, 23 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें 23 ही आएगा, 29 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 29 ही आएगा। इसीलिए आपका जो एचसीएफ होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सब तीनों में कॉमन है। ठीक है, यानी आपका एचसीएफ आपका आ गया 1। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल है और आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए हम थर्ड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है कि 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ये थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है 8, 9 और 25 एंड 25। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि पहले हम 8 का फैक्टर करें, फिर 9 का फैक्टर करें, फिर 25 का फैक्टर करें। ठीक है, इनका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कि 3 3 जा 9, यानी कि 3 इंटू 3, और 25 का मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। क्लियर बात हो गई ना। ये आपका फैक्टर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, पहले एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 टाइम्स है, इसका मतलब 3 इंटू 3, और 5 2 टाइम्स है, इसका मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1800। ठीक है, और एचसीएफ इसमें कॉमन किसी में नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ आपका
1 है, क्योंकि इसका फैक्टर किए हैं, 8 का फैक्टर, 9 का फैक्टर और 25 का फैक्टर किए हैं, लेकिन इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 हिडन है। यानी कि जिसका किसी में फैक्टर सभी का फैक्टर अगर किए हैं, अगर उसमें कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब HCF जो होता है वो आपका 1 होगा। ठीक है।